पीछे एकदम पीछे एकदम आ जाओ पीछे बाबू। हाँ तो थोड़ा पीछे करके बनाइए। अरे गांधी नायक हो रहे तो स्टिक मेरे नहीं हम पहले से ही पहले से भैया आप लोग बैठ के एक सबका कैमरा एक साथ पकड़ लीजिए नीचे हो जाए। चलिए आप लोग फोटो हो गया एक मिनट फोटो ना दिए मत किसी करने दिया साथ में ठीक है इधर रहिए इधर वो आएगा कॉन्फ्रेंस करेंगे उधर कहां से आएगा सामने आएगा जी। अरे भैया तुमने माइक लेंगे कैसे होगा पीछे पीछे आएगा हम कैमरा ठीक है थोड़ा सा आवाज परिचय बता के बताइएगा ठीक है नीचे कीजिएगा। ये आज क्या जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप में AIM जो है विलय हो गई है, कुछ कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए? नहीं, इसको विलय नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग डुमरी विधानसभा के MIM के कार्यकर्ता हैं। हाँ। और हम विधानसभा स्तर के प्रवक्ता हैं MIM से। और आज हम लोगों ने पूरी डुमरी विधानसभा की जो हमारी कमेटी थी MIM तीनों डुमरी विधानसभा के अंतर्गत 3 प्रखंड आते हैं मुख्य रूप से डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा और एक उपरघाट जो हमारा आता है 9 पंचायत से है। पार्टी के दृष्टिकोण से हम लोग भी उसको एक मंडल के रूप में देखते हैं। तमाम क्षेत्र में सुदूर एकदम एक एक गांव में फैला हुआ आज के डेट में हम लोग 240 बूथ में पूरी सशक्त कमेटी, 60 पंचायतों में अपनी कमेटी और तीनों प्रखंड कमेटी के साथ विधानसभा की जो कमेटी है, हम लोग टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में विश्वास करके MIM को छोड़ करके हम लोग इसमें शामिल हो गए हैं। छोड़ने का कारण क्या है? चूंकि MIM पार्टी जो है अपनी मूल उद्देश्य से, मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। ये पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। पार्टी को क्या करना चाहिए उनके केंद्रीय नेतृत्व को समझ में ही नहीं आता। आपके उद्देश्य की पूर्ति जयराम महतो कैसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे, यहाँ जब अलग राज्य बना, सरकारें बनी, शिबू सोरेन जी से लेकर के जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो झारखंड के लिए लड़ती थी, जब सत्ता में आई तो झारखंड अलग करने का जो मूल उद्देश्य था हमारा, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं। आज झारखंड के जो युवा बेरोजगार पढ़ लिख रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, यहाँ पलायन की सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि डुमरी विधानसभा में ये समस्या है। तो ये तमाम चीजों, नियोजन नीति से लेकर के रोजगार का मसला हो, चाहे किसी भी तरह का विस्थापन का मसला हो, इसकी ही लड़ाई तो जयराम महतो जी लड़ रहे हैं, स्थानीय नीति वगैरह। तो हम लोगों को लगा कि ऐसे समय में एक युवा जब अकेले संघर्ष कर रहा है तो हम लोगों को आगे आकर के इनका समर्थन करना चाहिए। आपकी ये जो पार्टी है उसमें सभी जो कार्यकर्ता हैं वो जेल कैंप के लिए काम करेंगे या कुछ लोगों ने ही? टोटल 2000 बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, अभी 2000 बूथ स्तर पर हम लोग कार्यकर्ता हैं जो आज शामिल हो गए हैं। सबको बुलाने में हम लोग इसलिए असमर्थ है कि हमारे पास संसाधन का अभाव था, नहीं तो सारे लोग आज इस ग्राउंड पे होते। लेकिन सहमति सबकी है, पूरे संगठन को कंट्रोल में रखते हैं। इस बात की मतलब इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जयराम जी। अभी डुमरी को लेकर अच्छा, जब देख रहे हैं कि एक पार्टी के कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे जयराम जी? सबसे पहले सभी का स्वागत है, उनका आदर है, सम्मान के साथ। क्योंकि हम लोग सही बात है, आज झारखंड राज्य जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग गठन किया गया था, आज उस उद्देश्य की पूर्ति से यहाँ के राजनेता कोसों दूर हो चुके हैं। सत्ता का आनंद लेते लेते अपने परिवार की प्रॉपर्टी को बढ़ाते बढ़ाते वो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य की जो जनता की समस्या है उससे दूर हो चुके हैं। अतः आज जो लोग हमारे संगठन में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है और हम लोग आशा करते हैं एक दूसरे के साथ जब कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, चलेंगे तो झारखंड राज्य की तस्वीर को बदलेंगे। कोई शर्त के साथ? कोई शर्त नहीं, हम लोग नए राजनीतिक दल हैं, कोई शर्त नहीं है।
समर्पण है, सबका विश्वास है। हमारे राजनीतिक दल में शर्त की आवश्यकता नहीं है। शर्त वहाँ होता है जहाँ आपको पराया सा फील होता है। हम लोग अपने हैं, शर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जो मन में जो मांग उठेगी, उस मांग को आपके मन से बाहर आने से पहले पूरी कर दी जाएगी। कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं जयराम महतो इस बार, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान समुदाय एक साथ ज्वाइन किए हैं? जी, अगर राज्य की बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय, जिनकी आबादी बहुत बड़ी आबादी के रूप में जानी जाती है, और हम लोगों ने सामाजिक न्याय को स्थापित करते हुए 6 विधानसभा सीटों से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी को चुनाव के मैदान में उतारा भी था। अतः उनके इस प्रकार आशीर्वाद देने से, हमारे साथ जुड़ने से, चलने से हम लोग बेहद ही मजबूत स्थिति में हैं। रिजवान जी, अल्पसंख्यक का बड़े चेहरा का नाम आते थे आपके पार्टी में, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, इससे कितना नुकसान? देखिए, नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। राम रहीम का बातें आती थी, ठीक है, बहुत बिल्कुल बड़े भाई समान है, और बहुत यादें उनके साथ, बहुत सुंदर यादें रही हैं। हंसी ठिठोल उनके साथ बनी थी, लेकिन बस उनका संदेश यही होगा कि जहाँ भी रहें खुशहाल रहें और समर्पित भाव से रहें, इधर उधर फिर उचका उचकी ना करें। उनको मेरा ये संदेश होगा। हाँ, उनको जाना था, जाने के लिए किसने रोका है? 2 भाई अलग अलग पार्टी करते हैं, कोई बीजेपी में होता है, कोई जेएमएम में होता है, एक ही घर में 2 भाई। लेकिन अगर वो भाई साहब हमारे जाना ही था तो बस यही एक मलाल और टीस है जो हम हर बार कहेंगे, नॉमिनेशन से पहले चले जाते हैं। आपने डुमरी और बिरमोर 2 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों विधानसभा से आप जीतते हैं एक जगह, तो देखिए, ये हमारी जनता तय करेगी। इसी प्रकार ये खुला मैदान होगा, यहाँ पर अपनी जनता को आमंत्रित करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कौन सी सीट में हम रहें। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी डुमरी विधानसभा? देखिए, डुमरी जो विधानसभा पिछले 24 सालों में आज तक काम ना, देखिए, डुमरी विधानसभा में हम लोग प्रयास करेंगे जो पलायन की स्थिति जिसे आज भाई साहब बखान कर रहे थे, उसे रोकने के लिए हम लोग एक नए विकल्प की ओर बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में छोटे इन्वेरात, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और उस पर नियंत्रण पा सकें, जो पलायन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ के लोग कहते हैं जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसलमान समुदाय ज्यादा वोट करती है, आप इस ट्रेंड को तोड़ पाने में सफल हो रहे हैं? देखिए, हमने पहले कहा कि हम लोग परंपराओं से हटकर परिवर्तन की राजनीति करेंगे। जो लोग अपने वोटर्स को पारंपरिक वोटर मानते हैं, सीट को पारंपरिक मानते हैं, उनको इस बार अंदाजा लग जाएगा कि परंपरा को चुनौती देने के लिए जयराम महतो का राजनीति में आगमन हुआ है। परंपरा से ऊपर परिवर्तन होता है और हम लोग परिवर्तन के लिए आए हैं। धन्यवाद। एक लाइन थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। एक सवाल अभी आया टाइगर के पास कि बेरमो और डुमरी दोनों से लड़ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेरमो और डुमरी दोनों जगहों पर जनता जयराम महतो को अपना नेता मान चुकी है, चुनाव फॉर्मेलिटी रह गया है। ठीक, धन्यवाद। जयशंकर जी वीडियो है हाँ है ना, ले लेना। देखिए सुनिए ना, तो ले लीजिए उसको, जबरदस्त घमासान है। चुनाव की तारीख है, धीरे धीरे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम राजनीतिक दल अपने प्रयासों में है। इस वक्त हमारे साथ जयराम जी हैं। कैसी है आपको? मैं इसको लेकर सीरियस होना पड़ेगा। लगातार 3 साल का तो छोड़ दीजिए, जब से विधानसभा का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद पागलों की तरह मेहनत की है। हमको लगता है फिलहाल झारखंड में कोई ऐसा मेहनत नहीं कर रहा है। थोड़ा सा है इशू, लेकिन फिर भी झटका महसूस कर रहे हैं। खबरें इस तरीके से निकल रही हैं। जयराम जी को बहुत बड़ा झटका रिजवान के जाने। नहीं, झटका नहीं लगा है, कोई झटका नहीं है। हम लोग उनके बिना भी बहुत मजबूत हैं। अगर वो रहते तो नो डाउट अच्छा कार्यकर्ता, अच्छे सिपाही हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि भाई बहुत संघर्ष किए लोकसभा के चुनाव में, हम नहीं, सही है, जेल बिल्कुल, गए बिल्कुल। और हमें मनचाहा सीट देने की। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, विकास मनचाहा सीट नहीं तो आखिर गांडी आया ही किसी के दिमाग में? गांडे कहाँ, कौन सीट है? अगर वो मनचाहा मांग के नहीं लेते तो गांडे सीट का सवाल कहाँ से आता? हमने तो दिमाग में भी नहीं सोचा था कि वो गांडे के लिए जाएंगे। उनको नहीं पता था गांडे में ये तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी के सामने आएंगे और इस प्रकार का घटना घटेगा, ये किसी को नहीं मालूम था। हमने उनको स्पष्ट कहा था, आज भी पुनः कहेंगे, उनको बगोदर के लिए हमारे शाहिद भाई पीछे हैं और उनको नेता बनाने में
जयराम महतो के बाद अगर कोई दूसरा शख्स है तो शाहिद भाई हैं, जो काफ़ी रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उन्होंने 1 साल बगोदर सीट से तैयारी किया था। हमने उनको ये भी कहा कि गिरिडीह जो हमारी लोकसभा की सीट है वहाँ आप आइए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन गांडे सीट तो किसी के माइंड में था ही नहीं, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। तो गांडे सीट क्या उनके कुछ साथियों ने शायद उनको चयन करने के लिए कहा होगा कि वहाँ शायद कुछ इस प्रकार का मामला सेट हो सके। लेकिन खैर जो होता है, जैसा होता है अच्छा ही होता है। वो जहाँ रहे खुशहाल रहे, उनके लिए हमारी दुआएं दिल से। तो अभी कुछ दिन में देख रहे हैं कई तस्वीरें हैं बेबी देवी के साथ, अनूप सिंह के साथ, यानी टुमरी और बेरमो को लेकर के अब आपके खिलाफ वो प्रचार करते हैं। चलिए अच्छा बात है, लेकिन ठीक है। आप देखिए वो जेएमएम में चले गए थे, उनको संथाल परगना, रांची इत्यादि क्षेत्र में जेएमएम के लिए कार्य करना था। लेकिन देखिए वो अपने कुछ पल के फायदे के लिए यहाँ के लोगों के प्रति अपनी नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। जो जनता उनसे प्यार करती थी, उनके दिलों में उनके लिए घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आप अगर डुमरी प्रचार करेंगे जयराम महतो के खिलाफ, टुंडी प्रचार करेंगे, तो घृणा का भाव उत्पन्न होगा ही। क्योंकि वहाँ के लोगों ने देखिए, पार्टी से बिछड़ना अलग होना अलग होता है, लेकिन एक अपना एक प्रोटोकॉल और मर्यादा होता है। उस मर्यादा वगैरह तोड़ के यहाँ कार्य करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका जो एक समर्थक, जो उनको एक पूजनीय व्यवहार था, उनके लोगों के दिल में जो इमेज था, उस इमेज पे कहीं ना कहीं धक्का लगेगा कि भाई जिस शख्स को हम लोग पाँव धो के घर घुसाते थे, जिस शख्स की तिलक आरती करते थे, माला पहनाते थे, अगर वो यहाँ आकर इस प्रकार से हम लोग के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, वो करे ना भाई। जेएमएम जो इनके संथाल परगना का बोली प्रभारी बना दे पूरे 6 जिला का, और वहाँ कार्य करे। लेकिन यहाँ आपका ये जो उत्तरी छोटानागपुर का जो कोयलांचल का हिस्सा है, ये आपके सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट का हिस्सा है। यहाँ अगर वो आते हैं किसी विपरीत दल से, तो कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को भविष्य के लिए डैमेज करेंगे। और उसके बाद उनका इंटरव्यू हम देख रहे हैं, हंसी नहीं रोक पाए जब वो बोले ये राजेंद्र बाबू की धरती है। देखिए राजेंद्र बाबू दुनिया में नहीं, उनका हम सम्मान करते हैं, जो व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज देखिए लोग कैसे यूटर्न लेते हैं। अरे ठीक है, दल में चले गए थे, अगर राजेंद्र बाबू की धरती है तो फिर शेख भिखारी की धरती नहीं रही, इसका मतलब ये। वही रिजवान जी कहते थे, शेख भिखारी, कुतुबुद्दीन अंसारी, राजेंद्र बाबू की धरती हो गई। आज बड़वा बेरा में एक मुस्लिम बेचारा बेड में है, उसका शायद 20-22 एकड़ गया है सीसीएल में। आज वो उसकी धरती नहीं रही अब रिजवान के हिसाब से, और वो उसकी जमीन के बदले इंसाफ नहीं मिलने का कारण अनूप सिंह है। जी रिजवान जी अगर सुनेंगे, वो बहुत वाच करते हैं। एक पूरा बड़वा बड़ा ही मुस्लिम बस्ती है, वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति का शायद 22 या 20 एकड़ जमीन गया है सीसीएल में, और उनको अभी तक ना नियोजन मिला है, ना उचित पैसा मिला है, और नहीं मिलने का कारण है अनूप सिंह। और आज उसी कौम का एक बेटा जाके कह रहा है, अनूप भैया ये राजेंद्र बाबू की धरती है। दुर्भाग्य है। आप जब अभी चूंकि नए राजनीति में आए हैं, लोकसभा के चुनाव के बाद पूरा देश आपको जानता है कि भाई एक 29 बरस का युवा एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इतना वोट का आधार लाया, और जब आप राजनीति में इस तरह की घटना देख रहे हैं, ऐसी कम ही तस्वीरें निकल कर आती हैं जब कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेता है, एक पार्टी का बतौर एक बड़ा चेहरा। इसमें आप राजनीति को क्या लगता है कि किस तरह राजनीति किस दिशा में जा रही है? आज की युवा पीढ़ी जो है खड़ा महसूस कर रही है। बार बार उनको कह रहा हूँ, अगर उनको मनचाहा सीट नहीं था तो नहीं लड़ना चाहिए था, या फिर किसी अन्य सीट से लड़ना चाहिए था, निर्दलीय उतर जाना चाहिए था। लेकिन नॉमिनेशन वापसी के 24 सालों में पहला इतिहास है कि कोई नॉमिनेशन के मैदान से भाग गया। चलिए रिजुदा जहाँ रहे खुश रहे, बहुत दिल के साफ हैं, भले दिमाग के कैसे नहीं मालूम। तो एक भरपाई किया जा रहा है, अभी देख रहे हैं कि पार्टी जो है मैं देखिए, अगर रिजवान जी अगर हमारे दल में आज होते भी ना, तो भी ये लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कल भी जुड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। बाकी मुलाकात होते रहेगी, सवालों जवाबों का सिलसिला चलेगा। एक अंतिम तौर पर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि डुमरी और बेरमो में कितना अंतर पा रहे हैं? देखिए डुमरी संघर्ष ज्यादा किस सीट पे लग रहा है? संघर्ष हमें दोनों सीटों पे लग रहा है। बेरमो में भी संघर्ष लग रहा है, क्योंकि बेरमो का थोड़ा सा जो इतिहास है वो विपरीत रहा है। वो झारखंडी के पाले में वो सीट जाती ही नहीं है, तो लेकिन फिर भी वहाँ भावनात्मक और एक अलग ही माहौल है। बेरमो जब भी जाते हैं 12-2 बजे रात तक लोग गाँव में प्रतीक्षा करते हैं, तो बेरमो बदलाव के लिए तैयार है। और डुमरी तो फिर बदलाव कर चुकी है, मान चुकी है, 90,000 वोट आपको सौंप चुकी है लोकसभा में। एक केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक सवाल गांडे के लोगों के, जो आपके कार्यकर्ता हैं वो ठगा महसूस कर रहे हैं जी, उसको लेकर के आप क्या? हमारे पूरे साथी ठगा महसूस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनको यही कहेंगे वो अपनी एक विवेक से एक बैठक करें, जितने हमारे पुराने साथी हैं। और आप एक किसी ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है इंडिपेंडेंट या फिर कोई नए राजनीतिक दल से, आप उनके नाम पर सहमति का प्रयास करें। 1-2 दिन में आप क्लियर करेंगे? हाँ, ये हम जिला कमेटी के निर्णय के आधार पे करेंगे, उसमें केंद्र का कोई रोल नहीं रहेगा। वो जैसा निर्णय वहाँ हमारे पास भेजेंगे, उसको हम लोग अप्रूवल करके
अब हेलीकॉप्टर घूमने लगेगा, बहुत बयान दे चुके हैं, स्कॉर्पियो हावी है अब। देखिए हेलीकॉप्टर तो हमें भी देने के लिए हमारे बहुत सारे मित्र तैयार हैं, लेकिन उचित नहीं हमें लेना। हम लोग स्कॉर्पियो से ही हेलीकॉप्टर की सभाओं का मुकाबला करेंगे। इतने प्रत्याशी को चुनावी दंगल में आपने उतारा, खूब फोन कॉल आता होगा कि भाई हमारे यहाँ आप आ जाइए। नहीं देखिए उनको बोल दिए हैं कि देखिए समय नहीं है, इसीलिए जो हम लोग का सीमा है जो धनबाद बोकारो सामने पड़ता है 2 घंटा में आ जा सकते हैं, तो उन सीमाओं में प्रचार होगा। बाकी जगह हमारे स्टार प्रचारक जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? आश्वस्त है, बिल्कुल आश्वस्त है, माहौल बता रहा है। सरकार बन रही है जेल बिल्कुल बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। नेक्स्ट सीएम जयराम, ये जनता तय करेगी। चलिए ठीक बात है। देखिए जयराम जी को आप सुन रहे थे, और यहाँ आपको बता दें कि यहाँ जो है नमस्कार, मैं मोहम्मद इश्तियाक। आप देखना शुरू कर दिया जोरदार समाचार। इस वक्त उपस्थित हूँ डुमरी विधानसभा में। जी हाँ, झारखंड में 81 विधानसभा होना है और 81 विधानसभा में सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने चुनावी रण में ताकत आजमा रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हमारे सामने उपस्थित है डुमरी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवालों को ना पूछ करके आपकी सेहत, पहले सुबह मेरे पास फोन आया, आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत कैसा है? तबीयत ठीक नहीं है। ठीक नहीं रहने का कारण है कि संघर्ष बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है सेहत हो तो स्वास्थ्य हो। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ना ध्यान दीजिएगा तो कल जयराम आज की जयराम कल की भविष्य है। जी हम लोग भी आश्वस्त हैं और अभी सोच रहे हैं कि गला में सूजन का शिकायत हो रहा है, तो ऐसा मेडिकल रात को जाएंगे किसी गला के डॉक्टर के पास। कितने जगहों पे आज की दौरा है? नहीं आज दौरा नहीं था, आज चूंकि ये कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम था, इसलिए हम यहाँ पे आए। आज पानी चढ़ा रहे थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डुमरी विधानसभा में प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी यशोदा देवी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी और एक तरफ एक साधारण सा लड़का जो विभिन्न अखबार विभिन्न चैनलों पर छपी टाइगर जयराम महतो के प्रति अब संख्याओं ने भरोसा जताया है। इन भरोसों का कहा जाता है चुनाव में लोभ लुभावट सभी प्रत्याशियों ने देखिए चुनाव से पहले हमने इनके भरोसे को जीता है। 2 दिन पहले जो 54 मजदूर जिनका मैंने मामले को सॉर्ट आउट करवाया उनमें 26 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के थे। तो ऐसा नहीं है, मुझे चुनाव से पहले ही मैंने अपने भरोसे को स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव हार जीत तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। डुमरी और बेरमत दोनों विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीत के प्रति दोनों विधानसभा में कहाँ लड़ रहे हैं? देखिए आप रिपोर्टर हैं, आप लोग ग्राउंड की सर्वे कर लीजिए, गांव के किसी चौपाल में बैठकर वहाँ 100 लोगों की इंटरव्यू ले लीजिए, जो शुद्ध गांव ग्रामीण क्षेत्रों कहीं भी आपको ले लीजिए, 100 लोगों की कम से कम एकदम रैंडमली लीजिए। ऐसा नहीं कोई इसी आप अभी सूरी में है तो सूरी के आसपास ही 100 लोगों का इंटरव्यू हर एक समाज हर एक तबका को मिला के ले लीजिए, उससे निचोड़ निकाल लीजिए क्या मामला। निचोड़ तो लोकसभा में भी निकाला गया था, दिल्ली के टीम भी सर्वेयर आकर के किया, लेकिन ना जाने 1 से 2 दिन चुनाव के पहले फिर जीत किसी और की। हाँ ये निर्णायक होता है, ये चुनाव से पहले की जो रात होती है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, उसी पे होती है धोखाधड़ी। तो अगर उसी रात को हम लोग सामना कर लें, फेस कर लें, अच्छे से कंट्रोल कर लें, तो इस बार लोकसभा में जो धोखाधड़ी हुई वो नहीं हो पाई। उस रात पे प्रत्याशी के प्रति मोहब्बत या कुछ और? देखिए प्रत्याशी के प्रति मोहब्बत नहीं होती है, वोटरों की प्रति। वोटर्स दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वोटर में बुरा नहीं, लेकिन आज झारखंड की तंगहाली और बदहाली के कारण ये राजनेता ही है, इसीलिए वो अंतिम समय उनको अपने पाले में लाने के लिए तोड़ने मड़ोड़ने धन बल का प्रयोग करते हैं। जेएलकेएम के प्रत्याशी, कई प्रत्याशी के समर्थकों ने आपके इंतजार करता है अपने विधानसभा में, इतनी कम समय में विभिन्न विधानसभा का दौरा कैसे होगा? देखिए सबका हम संभव नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा और व्यवहारिक भी अगर हम लोग सोचें तो 70 सीटों पे मेरा इंडिविजुअली उपस्थित हो पाना संभव नहीं है, लेकिन बाकी जो हमारी पड़ोसी सीटें हैं हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, इन आसपास के सर्कुलेट जो एरिया है वहाँ हम प्रत्याशी की घोषणा करते ही विवादित कार्यकर्ताओं में नाराजगी। नया राजनीतिक दल है और नए राजनीतिक दल में है लगभग कार्यकर्ता कम और विधायक प्रत्याशी ज्यादा थे। एक आखिरी सवाल आपसे, कदम टू कदम एक चबूतरा हो या घर की छत, रिजवान क्रांतिकारी अल्पसंख्यक का बड़े चेहरा के नाम से जाना जाता है, आपसे जुदा और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। देखिए उनको शुभकामनाएं हैं, जहाँ रहें निष्ठा भाव से रहें, और जहाँ तक रिजवान क्रांतिकारी जो आपने कहा, वो अपना नाम रिजवान अख्तर लिखते थे, वो क्रांतिकारी ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी स्टेटमेंट पिछले कई चैनलों पर। रिजवान क्रांतिकारी जी को पहचान ही हम लोगों ने दिलाई है क्रांतिकारी के रूप में।
उन्होंने कह रहा है झारखंड क्रांति मुस्लिम मंच हमने बनाया और जयराम जी भी ने JVKC के नाम से अलग संगठन बनाया, हम लोग दोनों ने मिल करके इस संगठन नहीं को देखिए ठीक है, उन्होंने बनाया JKMM बनाया था, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच बनाया था, लेकिन वो कब, जब उनको हम लोगों ने स्टेज दिया, फिर वो अलग होकर चले गए, फिर बनाए, फिर वापस आए। लेकिन उनकी शुरुआत जयराम महतो की उस खाटी से हुई है, जिस खाटी में उनका पहला इंटरव्यू लिख दिया गया था। और उस खाटी में वो मेरा फेसबुक चैनल था, वो कोई यूट्यूब का भी चैनल नहीं था, वो मेरा फेसबुक का पेज था। तो ठीक है, उन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्ष के लिए हम उनको हमेशा याद करेंगे। लेकिन बस जाना ही था, नॉमिनेशन नहीं करते, चले जाते हैं, आज़ाद हैं, किसने रोका है। एक आखिरी सवाल आपसे, हमारे यहाँ हो या आपके यहाँ, किसी के यहाँ जब मेहमान आते हैं, मेहमान का टेलीफोन आता है और न आने पर काफी दुख होता है। यकीनन गांडे विधानसभा का प्रत्याशी आया और चला गया, कहा जाता है बाराती निकले लेकिन दूल्हा गायब। वहाँ के लोग टूबर महसूस कर रहे हैं प्रत्याशी। नहीं, हम लोग वहाँ जो लोग प्रत्याशी आवेदन किए हैं, उन्हीं में से एक सशक्त उम्मीदवार को समर्थन देंगे। इनका निर्णय विधानसभा कमेटी के अंदर होगा, जिला कमेटी, क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं है कि गांडे का क्या कंडीशन है। जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, गांडे की विधानसभा की टीम वही तय करेगी। समर्थन करने के बाद आपको प्रचार के रूप में वहाँ जाइएगा या नहीं? ऐसा नहीं कि आज जयराम महतो की विचारधारा गांव-गांव तक जा चुकी है, बस उसे बूस्टअप करने की आवश्यकता है। और हमारे कार्यकर्ता में इतनी सामर्थ्य है कि हमारे बिना भी प्रचार कर लेंगे। JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने जोरदार समाचार के मीडिया को तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जोरदार समाचार। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद। जय। ये एक मिनट जी हाँ, लखनऊ और लगभग 20 से ज्यादा सीटें घूम चुके हैं। झारखंड के भला कर दें, लखनऊ वाला का भला कर दें। हाँ ठीक है, हमने निकल गया। कोई पकड़ने वाला नहीं है क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं, वही है। अरे जोहार बिहारी पत्रकार महोदय, आपका भी इंटरव्यू अच्छा लगता है बहुत। सबरी मुगली का आप कल है ना, आप गोड़ धोते हुए दिखाए हैं, दूध पीते हुए दिखाने वाला चीज हम दिखाते हैं ना, फालतू चीज थोड़ा दिखा। सामने चल भाई, शूट करके हो गया जल्दी करने वाले भाई, करो बोलो जो हो गया ना, धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, जान तू करना भाई, हमारी तो भी सिखा रहा तू। टेम्पर वाला आदमी तो बच के रहिए। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। रुक जा रे भाई, ऐसा किया क्या? अरे बड़ी हो गया चलो चल अब बोल। नमस्ते जोहार भोजपुरी में हम तोहार। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। मैं इस समय डुमरी विधानसभा में हूं और हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी हैं। सबसे पहले तो आपका विशाल की रिपोर्ट पे स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया जी, मार्केट में कई पार्टियां हैं, लोग आपको ही क्यों चुने? पहला ही सवाल। देखिए, लोग बदलाव को चुन रहे हैं। जयराम महतो बदलाव के रूप में आया है, परिवर्तन के रूप में आया है, परंपराओं को चुनौती देते हुए आया है। तो लोगों को के द्वारा मुझे चयन करने का कारण यही है कि मैं परिवर्तन के रूप में आया। परिवर्तन के रूप में आप एक साथ कई, मतलब 81 पे कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता है, इतने प्रत्याशी एक साथ इतने कम टाइम में उतारने का रीजन? सरकार बनाने का सोच रखते हैं भाई, तो 5 सीटों पे थोड़ी ना चुनाव लड़ेंगे। नहीं भाई, इसीलिए हम लोगों ने 76 सीटों पे प्रत्याशी दिया है और उम्मीद करते हैं हम लोग बेहतर करेंगे। विकल्प के तौर पर जो है या कुछ भी, लेकिन इस बार कुछ लोग अलग अलग बता रहे कि आप जीतने के बाद कहीं जा सकते हैं। नहीं, जाने का लोकसभा विधानसभा से प्रयास रहा है। हम लोग इस राज्य को एक नया विकल्प देने आए हैं। अच्छी बात है, JMM आईसू पुरानी पार्टी है, जब वो अपने अंतिम समय की ओर जाएगी तो एक नई पार्टी की झारखंड को दरकार होगी ना। नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है, तो पार्टी हमारी होगी। तो धीरज रखने की आवश्यकता है, समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक साथ आप 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता दोनों से जीते आप, तब आप किसको प्राथमिकता देंगे? वो जनता की रायशुमारी होगी। इसी प्रकार के ग्राउंड में सबको बुलाएंगे और वहीं से डिस्कशन सामने। ये सबसे पहले युवाओं और रोजगार के लिए झारखंड की समस्याएं हैं, इन पर आप क्या सबसे पहला काम करेंगे बदलाव? उन समस्याओं के लिए आपको सदन में जाने की आवश्यकता है, वहाँ बेहतर नीति बनाने की आवश्यकता है और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं बॉस।
इधर आइए आजा तो हम चल रहे हैं। इधर गया बॉय। देखिए तो देखिए ना।